डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? खैरियत से हैं? मेरी दुआ है कि आप हमेशा से खैरियत से रहें। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर इमरान सर, एक मर्तबा फिर आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो कि रिलेटेड टू प्रोनाउन है। जो हमने पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपके सामने प्रोनाउन को डिस्कस किया, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस किया, और उसके बाद कल के क्लास में मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में लेक्चर दिया। आज जो मेरा लेक्चर है प्यारे स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग टाइप, दैट इज़ इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बारे में आज हमारा ये क्लास होगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। और क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल इंग्लिश स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पे प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारे स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ अबाउट इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना ये है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन विद सम एग्जांपल्स। यानी मैंने इनडेफिनिट प्रोनाउन का डेफिनेशन भी आपके सामने लिखा हुआ है, उसके बाद मीनिंग भी बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन, यानी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा विद सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स जो मैंने नीचे मेंशन किए हैं उसमें आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, राइट। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन जो हमारे इस पर्टिकुलर प्रोनाउन इनडेफिनिट प्रोनाउन की है, उसकी तरफ हम पहले मुतवज्जा हो जाते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। Indefinite pronoun that does not specifically identify who or what is referring to. Once again, indefinite pronoun that does not specifically identify. ये जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई। जो मैंने लिखा है, ये जो हु और उसके बाद व्हाट है, यानी व्हाट जो यहाँ पे है ये थिंग की तरफ इशारा है, यानी कि हवाला दिया गया है चीज़ की तरफ, और हु का हवाला दिया गया है पर्सन की तरफ। प्यारे स्टूडेंट, गौर से समझे डेफिनेशन क्या बता रही है। इनडेफिनिट प्रोनाउन दैट डज नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई। इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं ये स्पेसिफिकली हमारे आइडेंटिफाई नहीं है, यानी हमें नहीं पता है इन प्रोनाउंस को जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं उस वक़्त हमें इस चीज़ का पता नहीं है कि गोया पर्सन कौन सा जेंडर है, मेल है कि फीमेल है। हम उनके जेंडर के बारे में जेंडर कंफर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ स्पेसिफिकली, यानी कि एग्जैक्टली हमको मालूम नहीं है इसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते हैं कि हमारा इशारा अगर हु यानी पर्सन किस पर्सन की तरफ है, वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल, वेदर ही इज द फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर, कौन सा जेंडर है वो हमको मालूम नहीं है। और उसके बाद व्हाट किसकी तरफ रेफरिंग है, यानी किसकी तरफ इशारा है या किसकी तरफ ये हवाला दिया गया है, यानी ये चीज़ की तरफ हवाला दिया गया। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली चीज़ की तरफ इशारा दिया गया, लेकिन किस चीज़ की तरफ इशारा दिया गया है ये हमें मालूम नहीं है, इसकी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसके हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है सबसे इंटरेस्टिंग प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, सेंटेंस टू सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह से इनडेफिनिट प्रोनाउन को समझ सकते हैं और हमेशा लॉक कर सकते हैं अपने दिमाग के अंदर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, चलें जी शुरू करते हैं आज की जो नीचे दिए गए, जो मैंने इन प्रोनाउंस को नीचे मेंशन किया है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस और एज फॉलोज, नीचे जो मैंने पर्सन्स के नीचे जो एग्जाम्पल में जो प्रोनाउन लिखे हैं, समबडी, नोबडी,
एनीबडी एंड एवरीबडी। ठीक है, उसके बाद थिंग्स में मैंने मेंशन किया समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो प्रोनाउन नीचे मेंशन किए गए हैं इन्हें कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, राइट। ये है हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनको प्यारे स्टूडेंट्स अच्छी तरह से हमेशा के लिए लॉक कर दीजिए। बॉडी आए पर्सन होता है, थिंग आए तो थिंग होगा, यानी इशारा जो है रेफरिंग टू हुआ तो डायरेक्टली होगा थिंग की तरफ। लेकिन इसमें एक ही रीज़न है जो मैंने आपके सामने डेफिनेशन में मेंशन किया, इसमें हमें आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ है वो हमारे पास उसके रिगार्डिंग हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। तो यही हम समझते हैं कि किस तरह से इसके बाद हम किस तरह से कंफर्म कर सकेंगे कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है, कौन सा पर्सन है। ये हमें नीचे में जब आपको सेंटेंस टू सेंटेंस जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप पूरा अटेंशन से इस क्लास को देखिएगा। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन आप आराम से क्या कर सकते हैं, आप आराम से समझ जाएंगे और आपकी समझ में आ जाएगा कि गोया इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन है, कहाँ पे इस्तेमाल करने, कैसे पता चलेगा। अगर हमें पता नहीं है तो हमें पता कैसे लगाना है कि वो कौन सा जेंडर हो सकता है। तो लेट्स सी अदर एग्जाम्पल्स एंड सेंटेंसेस जो नीचे मैंने मेंशन किए हैं प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलें जी देखते हैं। ये जो मैंने ऑलरेडी प्रोनाउन मैंने आपके सामने जो अभी बताए हैं इनडेफिनिट में कौन कौन सा आता है। पर्सन की बात करेंगे समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। अगर थिंग्स में देखेंगे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। ये जो थिंग है थिंग्स में आएंगे, रेफरिंग दीज रेफर्स टू थिंग्स। और वो वाले जो हैं पर्सन में आते हैं somebody, nobody, anybody and everybody. So these are all called indefinite pronouns. सबसे पहले ये समझ लीजिए ये indefinite pronouns होते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। चलें जी नीचे मैंने एक नोट रिगार्डिंग टू दीज कि आपको कैसे, ताकि आपको पूरा क्लियरेंस हो जाए, आपके दिमाग के अंदर जो कंफ्यूजन होगा या आप समझ नहीं पाए होंगे ऊपर, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए आसानी कर दी। मैंने एक नोट यहाँ पे लिखा है when we don't have specific identification regarding to gender। जब हमारे पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन किसी जेंडर के बारे में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जब हम समबड़ी लगा रहे हैं तो हमें नहीं जेंडर की इंफॉर्मेशन कि समबड़ी लड़की है कि लड़का है, मेल है कि फीमेल है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है, ये हमको पता नहीं है। इसीलिए मैंने नीचे नोट लिखा हुआ है व्हेन वी डोंट हैव स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन रिगार्डिंग टू जेंडर और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट देन वी मस्ट, तब हमें क्या करना चाहिए, देन वी मस्ट यूज प्रोनाउन ही, हिम, हिज एंड हिमसेल्फ विद पर्सनस। यानी अगर इनमें से कोई आ जाए, फॉर एग्जाम्पल समबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, एनीबडी आ जाए, एवरीबडी आ जाए, तो हमने क्या करना है, मैंने नोट लिखा हो आप भी नोट कर लीजिए। यानी उस वक्त बगैर किसी टेंशन के हमने, क्योंकि हमें प्रोनाउन तो ज़रूरी लगाना है, तो उस वक्त हम प्रोनाउन लगाएंगे ऐसे, ही लगा सकते हैं, हिम, हिज, हिमसेल्फ। आई मीन टू से आप वहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर की तरफ इशारा रखेंगे और आपको वहाँ पर लगने वाले मैस्कुलिन जेंडर के साथ जो हम स्पेशली ही, हिम और हिज लगाते हैं, जब हमारा जेंडर कंफर्म होता है ही, तो यहाँ पर भी आपको जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, वहाँ पे भी आप कभी भी फेमिनिन जेंडर का हर, हिज, हर्ज नहीं लगाएंगे, शी नहीं लगाएंगे, बल्कि आप वहाँ पे हिम लगाएंगे, हिज लगाएंगे एंड ही लगाएंगे, राइट। ये हो गई बात पर्सन अगर हो। अब अगर हमारा इशारा किसी थिंग्स की तरफ है तो आप बगैर किसी टेंशन के
इट इज इट सेल्फ लगा सकते हैं विद इट रेफर्स टू थिंग्स, व्हेन इट रेफर्स टू थिंग्स, जब ये थिंग्स की तरफ इशारा होगा तब आप क्या करेंगे, आप आराम से इसके साथ इट इज और इट सेल्फ वाला प्रोनाउन जो हमारे पर्सनल में आते हैं वो आप उसमें यूज कर सकते हैं, और बगैर किसी टेंशन के। यानी कि आप याद रख लीजिए, इनडेफिनेट प्रोनाउन जब जिनमें हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि गोया पर्सन मेल है कि फीमेल है, जब हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है पर्सन मेल है कि फीमेल है, वहाँ पर ज़्यादातर प्रेफरेंस दी जाती है, यानी आम तौर पर प्रेफर करते हैं कि वो मेल प्रोनाउन जो कि मैस्कुलिन जेंडर में हम लगाते हैं वही वाले प्रोनाउन आप यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर थिंग्स की तरफ इशारा है तो आप क्या करेंगे, तो आप उसमें इट इज और इट सेल्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी, यानी आप नोट करके रख लीजिए अपने पास, इसको बिल्कुल नोट करके रख लीजिए कि जो आपका, जब आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जेंडर के बारे में, तब आप ये नोट याद रख लीजिए कि पर्सन्स की अगर समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी हो तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। जब थिंग्स की तरफ मतलब इशारा हो तो आप इट इज और इट सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको ये जो फार्मूला है ये आप आराम से अप्लाई करेंगे, फिर आपको ताकि आने वाले किसी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, और आगे अल्लाह करे कि आप कल आप भी पढ़ाएं वहाँ पे भी आपको किसी तरह का परेशानी, किसी तरह की या कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। ओके जी, फिर मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से समझ लीजिए। जैसे पहला सेंटेंस में लिखा है somebody is knocking at the door, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है। somebody कोई है, but we don't know कौन है, यानी कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मेरी बात सुने, हम अगर मतलब उर्दू की भाषा करेंगे, फिलहाल अंग्रेजी को छोड़ दो, हमारे घर में जब कोई आता है ना बाहर दरवाज़ा खटखटाता, हम कहते हैं जरा देखो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। याद रख लीजिए, इसीलिए मैंने ऊपर जो प्रोनाउंस बोले इसमें कौन सा लगाना है, मैस्कुलिन जेंडर वाला प्रोनाउन लगाना है, क्योंकि हम कभी ये नहीं बोलते कि बाहर देखो कोई दरवाज़ा खटखटा रही है। यानी कि हमेशा ये भी चीज़ लॉक कर लीजिए कि जब अगर कोई बोलता है बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि बाहर कुत्तियाँ भौंक रही, यानी कि देखो कोई आ रहा है, कोई नहीं कह रहा कि कोई आ रही है। उसका मतलब है यहाँ प्रेफरेंस ज़्यादा, फोकस ज़्यादा किसकी तरफ देना है, मेल की तरफ। तो यहाँ पे लगने वाला प्रोनाउन आप आराम से लगा सकते हैं कि somebody is knocking at the door, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है या कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। तो दे रहा है, न कि आप बोलेंगे कि दे रही है। जब दे रहा है आगे वाला लगने वाला सेंटेंस हो सकता है, यानी जब आप आगे और इस सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस ऐड करेंगे वहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं हु शुड बी ही, वो कौन हो सकता है, यानी हु शुड बी शी नहीं तो ही लगेगा, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। नोबडी इज देयर इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है, नोबडी इज देयर इन द रूम, ठीक है, इसलिए नोबडी हो गया। एनीबडी इज रेडी टू प्ले, क्या कोई है तैयार खेलने के लिए। अब कोई का हमने मालूम नहीं है ना, एनीबडी है कोई तैयार खेलने के लिए। अब हमने ये पता नहीं है कौन है, लड़कियां तैयार है कि लड़के तैयार हैं। जब हमें ये नहीं पता तो सीधा साधा हमको कहना है कि ये लड़कों की तरफ यानी मेल की तरफ इशारा है, राइट। एवरीबडी इज विलिंग टू टॉक, सारे बात करने के लिए तैयार हैं। उसका मतलब एवरीबडी, कौन सारे, मेल फीमेल एक साथ में है, मेल है कि फीमेल है हमको मालूम नहीं है। जब ये चीज़ की, इस चीज़ की कंफर्मेशन, इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हमारे पास नहीं है तो हम समझ लेना चाहिए कि हम वहाँ पर मेल ही की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। दीज सेंटेंसेस रेफर टू पर्सन्स, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें समबडी लगा,
जिसमें nobody लगा, जिसमें anybody लगा, जिसमें everybody लगा, तो ये इशारा हमारा पर्सन की तरफ था, बट अनआइडेंटिफिकेशन, यानी इसमें हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी रिगार्डिंग टू जेंडर। जब हमारे पास रिगार्डिंग टू जेंडर इन्फॉर्मेशन नहीं होती प्यारे स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली उसमें मैस्कुलिन जेंडर वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ही हिम और हिज का प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आई एम श्योर कि आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेज हैं उन्हें पढ़ते हैं। ऊपर हमने पर्सन्स के बारे में, नीचे हम थिंग्स की तरफ वो देखते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये आपने सुना होगा, प्रोवर्ब एक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसका क्या मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट्स, कि कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एक मतलब ये भी हो सकता है, यार कुछ ना कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। अब कुछ है ना इसमें, समथिंग, ये मालूम नहीं है क्या कुछ, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे आप प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करेंगे, इट्स लिख देंगे, इट्स सेल्फ लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ की तरफ इशारा है, क्या होना मतलब बेटर है न होने के, ये हमें मालूम नहीं है, ना नथिंग में हमें पता है, ना समथिंग में हमें पता है, राइट। तो नेक्स्ट वन इज नथिंग इज देयर इन दिस कपबोर्ड, यानी इस अलमारी के अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम किस चीज़ किसको सर्च कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ये हमें मालूम नहीं है, तो फिर हम आगे लिख सकते हैं इट इज एम्प्टी, ये खाली है। उसका मतलब है कि नथिंग की जगह में यहाँ पे हमने क्या यूज किया, इट, तो यहाँ पे आराम से आप इट यूज कर सकते हैं, ठीक है, इट्स यूज कर सकते हैं, इट सेल्फ यूज कर सकते हैं। डू यू, अनदर सेंटेंस में पढ़ता हूँ, डू यू वांट टू से एनीथिंग टू मी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, भाई कुछ कहना चाहते हैं, अबे पता ही नहीं क्या कहना चाहते हैं। सो आगे लगने वाला जो प्रोनाउन होगा इट लगेगा इसमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। डू यू वांट टू से एनीथिंग टू मी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आगे जो आखिरी वाली एग्जांपल है प्यारे स्टूडेंट्स, वो है एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अप टू द मार्क, यानी डिसिप्लिन के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से, तो उसका मतलब एवरीथिंग। अब एवरीथिंग में हमें पता नहीं है उन एवरीथिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, इस बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है, यानी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो इन थिंग्स के साथ, नीचे मैंने जो आगे रेड के साथ लिखी हुई लाइन है, इसको गौर से समझे, दी सेंटेंस रेफर टू थिंग्स, यानी ये जब समथिंग लगेगा, नथिंग लगेगा, एनीथिंग लगेगा, एवरीथिंग इस्तेमाल होगा, प्यारे स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा, तब हमारा इशारा, तब ये किसकी तरफ मतलब इशारा है, आप समझ लीजिए कि ये रेफर करेगा तब थिंग्स की तरफ, ठीक है। ये किसकी तरफ रेफर करेगा, ये किसका हवाला दे रहा है, चीज़ों का, ये किसका हवाला दे रहा है, पर्सन्स का, और ये किसका हवाला दे रहा है, थिंग्स का, राइट। ये थिंग्स का दे रहा है और वो पर्सन्स का दे रहा है। प्यारे स्टूडेंट्स समझ लीजिएगा बात को। आई एम श्योर कि आप लोगों को डिटेल्स के हिसाब से मैंने समझाया। अब मसला ये है कि आप यहाँ फंसने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इस चीज़ को भी अपने दिमाग में लॉक कर लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, जब हमारे ये आइडेंटिटी इनडेफिनिट प्रोनाउंस लगे होते हैं, चाहे समबडी हो, एनीबडी हो, एवरीबडी हो, एनीबडी हो या एवरीबडी हो, तो उसमें आगे लगने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, यानी इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके साथ लगने वाली ऑक्सिलरी वर्ब जी है वो भी हमेशा सिंगुलर लगती है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा आज का ये क्लास, कितनी हद तक आपको ये समझ आया। मैंने डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने रेड, यहाँ पे प्रेजेंटेशन के दौरान में मैंने रेड से लिखी हुई जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने अलग करके, ताकि आपको आसानी आ जाए कौन से प्रोनाउन को हम इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और नीचे कौन से जेंडर की तरफ ये इशारा है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी, जब भी ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस, उसके बाद इनके बाद लगने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। और कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो एक और इंडेफिनिट प्रोनाउंस नेक्स्ट क्लास में मैं उनके बारे में फिर आपको डिस्कस करूंगा।
कि आप उनमें आप प्रोनाउन के बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद लगने वाले वर्ब को प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ये अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो आप इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये मेरा क्लास? फीडबैक आपकी तरफ से कमेंट्स लाइक ज़रूर आना चाहिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मुझे इंकरेजमेंट हो कि मैं चाहूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, बिलव्ड स्टूडेंट्स हैं, जहाँ कहीं भी हैं, वो मुझे याद कर रहे हैं। मेरी मेहनत जो मैं क्लास बनाने के लिए करता हूँ, वो भी बराबर की मेहनत करके देखते हैं। इंशाल्लाह टाइम आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल सीख जाएंगे। और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। और चलते चलते मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल इंग्लिश स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने सर इमरान सर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।